स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, ये जो हमारी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में जो भी फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूले से संबंधित हमारी प्रश्नावली है, हम लोग सबसे पहले उन फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप लोग समझिए, हमारे पास कोई भी बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु P है और ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 है। कोई दूसरा बिंदु हमारे पास है, ये जो दूसरा बिंदु है ये Q है। Q का जो निर्देशांक है x2 y2 है। जब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, हमने समझिए P से PQ को मिला दिया और हम चाह रहे हैं कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी को निकालना। बीच की दूरी से संबंधित आप लोगों ने जो हमारी प्रश्नावली 7.1 थी, उन प्रश्नों में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। देखिए कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया था। दूरी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता था, क्या होता था, देखिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर इसी फॉर्मूले को आप लोग कुछ दूसरे तरीके से लिखते थे। देखिए कैसे, आप ऐसा भी लिख सकते थे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने सीख ही लिया है। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास कोई बिंदु P है, ठीक है, और ये जो बिंदु P है, इसका निर्देशांक x1 y1 है। दूसरा बिंदु Q है, ठीक है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया, हमें क्या मिला, एक रेखाखंड मिला। और ये जो रेखाखंड है, इसकी दूरी तो निकालना आप लोग सीख ही गए हैं। अब समझिए, ये जो हमारा रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु R है। अब ये जो बिंदु R है, समझिए बिंदु R इस रेखा पर कहीं भी है। ये बिंदु R जिसका निर्देशांक समझिए क्या है, xy है। ये बिंदु R, ये जो रेखाखंड आप PQ देख रहे हो, देखिए P से हमने Q को मिलाया तो हमें एक रेखाखंड मिला PQ। ये जो रेखाखंड PQ है, इस रेखाखंड PQ को कोई बिंदु R जिसका निर्देशांक xy है, PQ को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, M1 और M2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। तो इस केस में ये जो बिंदु R है, इस बिंदु R का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे। अब आप समझिए, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु हमारा R है, जो इस रेखाखंड PQ को M1 और M2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, उस बिंदु R का निर्देशांक आप कैसे निकालोगे। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए, ये क्या है हमारा, आपको पता है, ये भुज होता है। ठीक है, इस पता है आपको, ये हमारी क्या होती है, कोटि होती है। ये भुज होता है, कोटि होती है। अब हम ये भुज यानी कि ये जो x है, इसको निकालना चाह रहे हैं। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, आपको लिखना है x = हमारा हो जाएगा M1, क्या हो जाएगा, M1। अब यहाँ पर आपने M1 लिखा और आप x निकाल रहे हैं, M1, यहाँ पर आपको x2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने 1 लिखा तो यहाँ पर 2, M1 x2 प्लस, अब आपको M2 लिखना है, M2, यहाँ पर आपने 2 लिखा तो यहाँ पर आपको x1 लिखना है। अपॉन में अनुपातों को जोड़ दीजिए, M1 प्लस M2। इस तरीके से ये जो हमारा भुज यानी कि x है, इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए, अब समझिए, हमें इसको निकालना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोटि को फॉर्मूला समझिए, यहाँ पर आप लिखोगे M1, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, y निकाल रहे हो तो y पर चलेंगे, तो M1 1 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखना है, प्लस यहाँ पर आप M2 लिखिए। अब यहाँ पर आपने 2 लिखा और हम y निकाले तो y पर चलेंगे, y1 हो जाएगा, अपॉन में M1 प्लस M2। यही हमारा क्या हो गया, ये जो बिंदु आप R देख रहे हो, इस बिंदु R का निर्देशांक यानी कि भुज को निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, कोटि को निकालने का ये फॉर्मूला हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे y मिल जाएगा, और जो मिलेगा वही बिंदु r का निर्देशांक हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। यही जो फॉर्मूला हमारा है, ये जो प्रश्नावली 7.2 है, 7.2 में इस्तेमाल होगा। चलिए आगे हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब आप समझिए, अब समझिए कि ये जो हमारा बिंदु है R, ये क्या है, PQ का मध्य बिंदु है। लिख लीजिए, यदि बिंदु R ऑफ XY रेखाखंड PQ का, रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब स्टूडेंट अगर यार मध्य बिंदु हो जा रहा तो काम क्या करे भाई, ए वाला जो भाग है बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि समानुपात में विभाजित करेगा। अगर ये समझिए, देखिए ए इसके बराबर यानी कि 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ए बराबर होगा इसके। तो आप इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए एक्स कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, इस x1 और x2 को जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है, इससे हमारा ये x निकल जाएगा। और यहां पर आप y कैसे निकालोगे, इस y1 और y2 को जोड़ दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु R का निर्देशांक हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे आया। हमने कहा कि अगर ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ये जो R है वो PQ को 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि A वाला जो भाग है वो इसके बराबर होगा भाई, 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला भी हमने जो सीखा था उस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं क्या है हमारे पास आएगा। अब आपको M1 के स्थान पर क्या लेना है, 1, M2 के स्थान पर क्या लेना है, 1। तो फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 का मान है 1, x2 क्या है, ये है M1 x2, तो x2 का मान यहाँ पर x2 लीजिए, प्लस M2 का मान क्या है 1 इंटू में x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और M1 का मान 1 है, M2 का मान 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से आप देख सकते हैं x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2। इधर देख लीजिए ये कैसे आएगा, तो वही फॉर्मूला जो हमारा y निकालने का था हमने पहले सीखा, उसमें आप M1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1 इंटू में y1 M1 y2, ठीक है, y2 क्या है, y2 ही है, प्लस M2, और M2 का मान 1 है तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, इंटू में y1, और M1 प्लस M2 करोगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन में, देख लीजिए वही बात है। तो अगर R मध्य बिंदु हो PQ का, तो आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जब आपको भुज निकालना हो तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करना है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमारे पास एक बिंदु है -1 7, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड। ये हमारा बिंदु हो गया -1 7, ठीक है, -1 7 तथा
4 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आप इन दोनों को मिला दीजिए, इस बिंदु को मिला दीजिए। तो जब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखाखंड मिला। अब ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु है R मान लेते हैं, वो जो बिंदु है 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं है 2, ये जो बिंदु है, ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, अब ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं P है, इस बिंदु को मान लेते हैं Q है, और ये जो हमारा बिंदु है इसको मान लेते हैं R है। R का निर्देशांक हमारा XY है, इसको हमने मान लिया है। लिखते हैं लिख लीजिए, माना वह बिंदु, ये हमारा है R ऑफ XY है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये बिंदु P है, बिंदु Q है, बिंदु P को हमने Q से मिलाया तो हमारे पास एक रेखाखंड बना, और ये जो रेखाखंड बना, इस रेखाखंड को ये जो बिंदु R है 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ से ये हमारा M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए M1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हमारा M2 होगा, M2 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। अब देखिए, इसे हम x1 इसे y1 ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू -1 और y1 इज इक्वल टू 7। इस तरफ आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम x2 की बात करें तो x2 हमारा कितना है, 4 है। y2 की बात करें, y2 हमारा कितना है, -3 है। चलिए फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिखिए x इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है ना, x इज इक्वल टू क्या होता है, M1। x निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने M1 लिख दिया है, तो यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 2 आएगा। बस यहाँ पर आप M2 लिखिए और यहाँ पर x1 हो जाएगा अपॉन में M1 प्लस M2। फॉर्मूला आपको पता है। चलिए y निकालते हैं। y के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, M1, यहाँ पर हमने 1 लिखा है, y यानी कि y की बात हो रही है, तो 1 के बाद यहाँ पर 2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में y M1 प्लस M2। अब आप लोग वैल्यूज रखिए और हल कर लीजिए इसको। यहाँ से आपको इस बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। M1 का मान 2 रखना है, तो यहाँ पर 2 रखिए, इनटू में x2 का मान कितना है, 4 है, प्लस M2 का मान कितना है, 3 है, इनटू में x1 का मान कितना देखिए, -1 है, अपॉन में M1 प्लस M1 का मान 2 है, M2 का मान 3 है, 2 प्लस 3। हल करिए इसको। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 चौके 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ से -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 3, और मैंने 2 में 3 को जोड़ा, 5 आ गया। 8 में से 3 घटाया 5 बटे में 5, और 5 को 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। अब आप इस तरफ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर M1 का मान क्या रखना है, 2, तो यहाँ पर हमने 2 रखा। y2 कितना है देखिए, y2 का मान -3 रखना है, तो यहाँ पर हमने -3 रखा, प्लस M2 का मान देखिए 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 रखा, इनटू में y1 का मान है 7, तो यहाँ पर आपको 7 रखना है, अपॉन में M1 प्लस M1 का मान 2 है, M2 का मान 3 है, हो जाएगा 2 प्लस 3। हल करिए इसको। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस लिखिए 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 21 बटे में 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो गया। हल करिए इसको। -6 प्लस 21 तो कितना आएगा देखिए, 15 बटे में 5, 5 के 5, 5 3 15, और स्टूडेंट y का मान आ गया 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x का मान आया है 1 और y का मान आया है 3। लिख दीजिए, अतः
उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, x के स्थान पर आपको कितना रखना है, 1, y के स्थान पर रखना है 3। अतः उस बिंदु का निर्देशांक जो हमारा r ऑफ एक्स वाई है 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 है, जो रेखाखंड PQ को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हाँ, फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आप लोग अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। चलिए, बिंदुओं 4, -1, तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु हो गया, और ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है, 4, -1 और -2, -3। यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया 4, -1, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा बिंदु हो गया -2, -3। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ करके आप एक रेखाखंड तैयार करिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, इसको हमने मान लिया P है, और A हमारा हो गया Q। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब ये जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि हमें उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को समत्रिभाजित करता है, अर्थात 3 समान भागों में बांटता है। तो इस रेखा को आप 3 समान भाग में बांट दीजिए। देखिए, पहला भाग होगा और दूसरा, थोड़ा इसको बराबर बांटिए, एक भाग हो जाएगा, 2 भाग। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हो गया ना। ये हमारा P है, Q है, इसको हमने मान लिया R है, और ये जो बिंदु R है, इसका निर्देशांक हम ले रहे हैं x1, y1। ठीक है, और ये हमारा बिंदु S है, इसके निर्देशांक को मान ले रहे हैं, हमारा क्या है, x2 है, y2 है। अब देखिए, ये जो भाग है वो बराबर है इस भाग के, बराबर है इस भाग के। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं। यानी कि अगर हम अनुपात में ले लें, अगर ये जो हमारा PQ है, इसकी लंबाई हम मान लें 3 है, ठीक है, 3 मात्रक है, तो 3 बराबर भाग में बटेगा। यानी कि इस वाले भाग की लंबाई 1 होगी, इस वाले भाग की लंबाई भी 1 होगी, इस वाले भाग की भी लंबाई 1 ही होगी, क्योंकि समत्रिभाजित हो रहे हैं, समान बराबर भाग में बट रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना रेखाखंड PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक और ऑफ x1 y1 तथा s ऑफ x2 y2 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए,
हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये जो बिंदु आर है, बिंदु आर के निर्देशांक को निकालते हैं। तो बिंदु आर पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बिंदु आर पर ही ध्यान देना है। ये जो हमारा बिंदु आर है, यही हमारा बिंदु आर है। अब ये जो बिंदु आर है, इस रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा। देखिए अगर हम मान लें भाई ए सब बराबर है ना, अगर हम इसको M1 माने, इसको M2 माने और इसको M3 माने, तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो हमारा M1 है वो बराबर हो जाएगा M2 के, बराबर हो जाएगा M3 के, क्योंकि PQ रेखाखंड को ये जो बिंदु R और S हैं समत्रिभाजित कर रहे हैं, समान 3 समान भागों में बांट रहे हैं, इसलिए M1 बराबर M2 बराबर M3 होगा। और अब हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ M ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं हमने आपको कारण बता दिया है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए इस पर। अब तो हमारा ए बी एम हो गया, ए बी एम हो गया, ए बी एम हो गया। तो यहां से आप लोग समझ लीजिए एक बात, अगर हम इसकी बात करें, देखिए पूरे की बात कर लें, इतना m है, इतना m है, इतना m है, तो पूरा कितना m हो जाएगा 3m। इतनी बात आप लोग समझ गए। अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, P से आप ध्यान दीजिए S तक, इस पर इतना m है, इतना m है, इतना कितना हो जाएगा 2m, और इतना 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 तो आपको पता ही है, ये हमारा m है। आप लोग अच्छे से समझ जाएं इसलिए हम लिख दे रहे हैं, इतना भी हमारा m है और इतना भी हमारा m है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, लिखिए बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R ऑफ x1 y1 के निर्देशांक। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो बिंदु R है रेखाखंड PQ को M1 MM यानी कि 2m के अनुपात में काट रहा है, m और 2m के अनुपात में विभाजित कर रहा है। लिखिए बिंदु R, बिंदु R x1 y1 रेखाखंड PQ को देखिए, ये हमारा PQ है M1 और बाकी इतना भाग ऐसे तो बांट रहा ना, M और M प्लस M यानी कि 2m, M और 2m के अनुपात में विभाजित कर रहा है, M 2m के अनुपात में विभाजित कर रहा है। विभाजित करता है। ये स्टूडेंट आपके समझने के लिए हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ से आपको पता है कि m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, तो m का कॉमन है तो हम हटा सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारा बिंदु R x1 y1 है रेखाखंड PQ को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग बात। अगर हमारे पास कोई भी अनुपात इस तरीके से है, देखिए अनुपात का मतलब होता है डिवाइडेशन भाग, ऐसे m1 और 2m1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इसके स्थान पर हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। अब हम लोग इस x1 को निकालना चाह रहे हैं, तो x1 को निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ए इसके लिए हमने माना है, ठीक है, फॉर्मूला जो आपको याद है वही याद रखना है। तो यहाँ पर लिखिए m1 और यहाँ से आप देख लीजिए m1 का मान क्या हो जा रहा है 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, m1 लिया ना, इनटू में x2। अब x2 क्या हो जाएगा, ए x1 y1 होगा, ए हमारा x2 y2 होगा, तो x2 का मान हो जाएगा -2। तो आप लोग समझते रहिए, यहाँ पर लिख दीजिए -2 प्लस फॉर्मूला क्या है m2,
M1 X2 हो गया। अब यहाँ पर M2 लिखना है और M2 का मान देखिए क्या है 2 है, यहाँ आप 2 लिख दीजिए। इनटू में X1 और X1 का मान देख लीजिए क्या है 4 है, 4 है तो यहाँ पर आप 4 रख दीजिए। हो गया ना। M1 प्लस M2 1 प्लस 2 यानी कि 3। चलिए अब इस तरफ Y1 की बात कर लेते हैं। फॉर्मूले में क्या होगा M1 का मान क्या है 1 इंटू में Y1, M1 होगा इंटू में Y2 का मान है -3, तो यहाँ पर आपको लिखना है -3 प्लस M2 क्या हो जाएगा 2, M2 हो गया Y1 -1। चलिए हल कर लीजिए इसको भी आप। M1 प्लस M2 होता है तो M1 प्लस M2 1 प्लस 2। समझ गए स्टूडेंट। हल कर लीजिए। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 चौके 8 हो गया। 1 प्लस 2 करेंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बटे में 3, 3 एक के 3, 3 दूनी 6 और हमारे पास X1 का मान आ गया 2। चलिए यहाँ पर देखिए Y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक के 2 -2 और हमने 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया। -3 -2 -5 बटे में 3, तो यहाँ से Y1 का मान क्या आ गया -5 बटे 3। तो X1 का मान 2, Y1 का मान -5 बटे 3 लिखिए। अतः हमारा R ऑफ X1 Y1 है क्या हो जाएगा 2 -5 बटे में 3। ये जो हमारा बिंदु था इस बिंदु को हमने निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इस बिंदु की बात कर लेते हैं S ऑफ X2 Y2 की। तो आप लोग इतना अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, यस बिंदु पर चलते हैं। लिखिए बिंदु S ऑफ X2 Y2 के निर्देशांक। अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। ए रेखाखंड PQ है, रेखाखंड PQ को S किस अनुपात में विभाजित करा। देखिए भाई PS है एक भाग, दूसरा भाग हमारा SQ है। PS और SQ, PS कितना है देख लीजिए 2m है और इतना m है, 2m और m के अनुपात में विभाजित कर रहा है। m से m कैंसिल अर्थात 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। लिखिए बिंदु S ऑफ X2 Y2 और रेखाखंड PQ को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु S ऑफ X2 Y2 के निर्देशांक, ठीक है। अब लिखिए X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग बताइए। फॉर्मूला होता है M1 X2, M1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए M1 क्या हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, तो M1 का मान लिखिए 2, M1 X2, अब X2 क्या है -2 है, तो यहाँ पर आप -2 रख दीजिए प्लस M2 का मान कितना है 1 है, M2 X1 का मान है 4, तो यहाँ पर आप 4 रखिए अपॉन में M1 प्लस M2 2 + 1। ठीक है स्टूडेंट, चलिए Y2 की बात कर लेते हैं। Y2 M1 का मान है 2, Y2 का मान है -3, तो यहाँ पर आप -3 लिखिए प्लस यहाँ पर लिखिए M2 का मान है 1 इंटू में Y1 का मान है -1।
अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है। सॉल्व करिए, 2 गुणे -2 -4 आ गया, प्लस 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे -3 -6, 1 गुणे -1 तो -1 बटे में 3, -6 -1 -7 बटे 3, और यहाँ से देखिए -4 + 4 हो जाएगा 0 बटे 3, यहाँ से 0। तो आपको कुछ मिला, क्या मिला, जो हमारा x2 है वो 0 आ गया, y2 हमारे पास -7/3, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है इसका निर्देशांक मिल गया। लिखिए, अतः s ऑफ x2 y2 का निर्देशांक -7/3 है। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक निकालने थे जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से बनने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो हमने इसका निर्देशांक निकाल लिया, हमने इसका निर्देशांक निकाल लिया। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन में स्टूडेंट कहा जा रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो आकृति, हम लोग आकृति बना लेते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग आकृति बनाते हैं। लिख लीजिए सॉल्यूशन। समझने के लिए आप लोग आकृति बना लीजिए। ठीक है, ए हमारा ए है, पॉइंट ए है, ये क्या है, डी है, और यहाँ पर बी है, और इस तरीके से यहाँ पर सी है। ठीक है, लाइन आप लोग सीधी खींचना, फिगर आपको इस टाइप दिखेगा। चलिए, अब इस तरीके से गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए? 100 गमले रखे गए। प्रत्येक गमले के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर दी गई है। इस तरीके से हमारे गमले रखे गए। ठीक है, AD के अनुदिश ऐसे गमले रखे गए हैं। ठीक है, 100 गमले ऐसे रखे गए हैं, और एक गमले के बीच की दूरी, जैसे ये प्रथम गमला है, इसके बीच की दूरी कितना? 1 मीटर। इसी तरीके से दूरी कितना? 1 मीटर है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। निहारिका दूसरी पंक्ति में
AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। देखिए A हमारी पंक्ति है और A हमारा AD है, ठीक है। अब निहारिका दूसरी पंक्ति, तो A हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो AD है, AD की पूरी लंबाई क्या है। देखिए प्रत्येक गमले के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है और ऐसे 100 गमले रखे गए। बात को ध्यान से समझ लीजिए, AD पर 100 गमले रखे गए, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग AD की लंबाई की बात करें, AD की लंबाई क्या हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी ना, 100 मीटर हो जाएगी स्टूडेंट। अब देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4, AD का 1/4 देखिए क्या हो जाएगा, AD का 1/4, AD कितना है, 100 है और 100 का 1/4 आप करोगे तो 4 के 4, 4 25 में 100, हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर। तो दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 यानी कि 25 मीटर, कुछ 25 मीटर, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है, ये ट्रू फिगर नहीं है, इसमें सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। यहां पर कहीं है दूसरी पंक्ति में। अब देखिए एक्स अक्ष पर आप कितना चल रहे हो, इस बात को ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर आप कितना चल रहे हो, 2 यूनिट, और ये हमारी वाई अक्ष है, वाई पर आप कितना चल रहे हो, AD का 1/4 यानी कि 25 मीटर। इस बिंदु का हमें निर्देशांक मिल गया है। आगे देखिए AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। अब निहारिका एक काम क्या कर रही है, यहाँ पर ऐसे एक हरा झंडा अपना गाड़ दे रही है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। देखिए 8वीं पंक्ति, ये हमारी 8वीं पंक्ति है, 8वीं पंक्ति में AD का 1/5, AD का 1/5 देखिए क्या हो जाएगा, AD का 1/5, AD 100 है, 100 का मतलब गुणा 1/5 कर दीजिए, 5 1 के 5, 5 20 में 100 यानी कि 20 मीटर। अब जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5, कहीं यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपने x पर कितना चला है, 8 यूनिट, और y पर कितना चला है, AD का 1/5 यानी कि 20 मीटर। और यहाँ वो भी काम क्या कर रही है, एक लाल झंडा गाड़ दे रही, ठीक है, कोई झंडा ऐसे गाड़ दे रही है, हमें झंडे का निर्देशांक चाहिए, यहाँ पर हमने निर्देशांक निकाल लिया है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब एक झंडा A हो गया, दूसरा झंडा A हो गया, इसके बीच की ये जो दूरी है, हमें ये दूरी बतानी है। अब स्टूडेंट आप लोग दूरी बता सकते हो, देखिए ये हमारा हरा झंडा है, आप लोग समझ लीजिए, हरा झंडा है, ये हमारा लाल झंडा है। हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी बतानी है, लिख लीजिए, लिखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, आप लोग समझ जाओगे, हरे और लाल की बात की जा रही है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालने का स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता है कि अगर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास है। देखिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 20 - 25 का होल स्क्वायर। हल कर लीजिए, 8 में से 2 घटाओगे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 -25 + 20 -5 -5 का आपने स्क्वायर किया। अब देखिए क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और आपने 5 का स्क्वायर किया, -5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, जोड़ लीजिए
6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 में हमने 1 जोड़ा 3 3 3 6 √61 मीटर, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें मीटर दी गई है। अब ये जो दो झंडे हैं, इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है हमारे पास आ गई है √61 मीटर। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने निकाल ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा पर ठीक आधी दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए, अब रश्मि जा रही झंडा लेके और उसको काम क्या सौंपा गया है कि जो झंडा है इन दोनों के ठीक बीच में क्या करना है, ठीक बीच में झंडा गाड़ना है। क्या करना है, ठीक बीच में झंडा गाड़ना है, और वो भी नीले कलर का। चलिए हो गई, यहाँ पे ऐसे झंडे गाड़। अब हमें बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कि हमें इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए कि रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ रही है। चलिए, मध्य बिंदु में गाड़ रही है तो ये जो निर्देशांक दिया, ये जो निर्देशांक दिया, इसका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर माना रश्मि अपना झंडा, इस बिंदु को हम नाम दे देते, ठीक है, R of XY। माना रश्मि अपना झंडा R of XY पर गाड़ेगी, ठीक है। अब ये जो झंडा गाड़ रही ठीक मध्य बिंदु में है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम इस x को निकालना चाह रहे हैं तो x = क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक डायरेक्टली हम निकाल दे रहे हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2, x1 + x2 यानी कि 2 + 8 अपॉन में 2, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, y1 + y2 अपॉन में 2, 25 + 20 अपॉन में 2। सॉल्व करिए, 2 8 10 बटे में 2, 2 1 के 2, 2 5 10। यहाँ पर देखिए 25 20 45 बटे में 2 यानी कि 2 दूनी 4 1 5 15 हो गया, 2 दूनी 4 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 1 5 2 5 10 22.5, ठीक है। अब हमारे पास x = आ गया 5 और y = आ गया 22.5, यानी कि 5 22.5 क्या हो गया निर्देशांक। अब ये जो रश्मि है x अक्ष पर कितना चलेगी 5 मीटर, उसके बाद y पर उसको कितना चलना पड़ेगा 22.5, यानी कि इसका निर्देशांक आ गया है 5 और 22.5, ठीक स्टूडेंट। रश्मि अपना झंडा कहां पर गाड़ेगी, लिखिए, अतः रश्मि अपना झंडा R of 5 22.5 पर गाड़ेगी। हमें वो बिंदु बताना था जिस बिंदु पर रश्मि को झंडा गाड़ना है, और ये जो दोनों बिंदु हैं इनके बीच की दूरी बतानी थी। तो स्टूडेंट, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई √61 मीटर। रश्मि को अपना झंडा 22.5 पर गाड़ना पड़ेगा। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बिंदुओं 3, -3 10
और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। समझिए सबसे पहले आप लोग बिंदु -3 10 और 6 माइनस 8। समझिए ये हमारा बिंदु है 3 माइनस 10, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा बिंदु है 6 माइनस 8। 6 माइनस 8 को जोड़ने वाला, भाई इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6, कोई बिंदु -1 6 है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कि जो हमारा बिंदु -1 6 है यहाँ पर कहीं है। ये जो बिंदु -1 6 है इस रेखाखंड को, चलिए इस रेखाखंड का हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं बिंदु हमारा P है, ये Q है, ठीक है। इस रेखाखंड PQ को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ऐसा हमने मान लिया है। माना बिंदु -1 6 रेखाखंड PQ को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। हमने इसको मान लिया है, हमें ये अनुपात बताना है। चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। अब यहां से देखिए फॉर्मूला अब तक हम लोग कैसे पढ़े, हमने कैसे सीखा था। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझ लीजिए कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है y2 है। इतना आप लोग समझिए। अभी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझिए। अब हमारा क्या होता था, जो x है, x बराबर होता था, क्या होता था, m1 x1 प्लस m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या होता था, m1 यहाँ पर y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसा होता है ना। अब देखिए हमें m1 और m2 निकालना है और हमें x y दिया गया है। चलिए x का मान क्या दिया, -1, तो यहाँ पर आपको -1 रखना है, इज इक्वल टू m1 निकालना है। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान है 6, तो इंटू में 6 प्लस m2 का मान कितना है, आप लोग ध्यान से देखिए, m2 में निकालना है, x1 कितना है 3 है, अपॉन में लिखिए m1 प्लस m2। अब हल कर लीजिए, देखिए इस m1 m2 को इधर भेजिए, यहाँ पर -1 है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6 को हमने m1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 m1 प्लस 3 को m2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 m2, और इसको हमने इस तरह भेज ही दिया है। -1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर हो जाएगा -m1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -m2, ठीक है। अब आगे देखिए 6m1 प्लस 3m2। अब ध्यान से देखिए इस -m1 को आपने इधर भेजा, ये -m1 इधर आया तो 6m1 और इसको आपने इधर भेजा ना 6m1 प्लस m1 प्लस इस -m2 को आप इधर भेजिए, 3m2 है और m2 इधर आया तो प्लस हो गया m2, यहाँ पर क्या बचा 0। 6m1 में हमने m1 जोड़ा, हमारे पास 7m1 आ गया, 3m2 प्लस m2 कितना m2 हो जाएगा 4m2, ठीक स्टूडेंट। थोड़ा सा स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो हमारा निर्देशांक है, ठीक है, ये क्या है -3
-3 और 10 है, -3 10 है, तो यहाँ पर आपको -3 कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको -3 करना है, ठीक है। -3 को m2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस होगा, इसके लिए सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। आप इसको थोड़ा सा फिर से लिख लीजिए यहाँ से। देखिए 6m1 है ना, -m1 इधर आया, हो जाएगा 7m1, इस -3m2 को हम इधर लेकर के आए, हो जाएगा +3m2 -m2। 3m2 में से हमने m2 घटाया तो हमारे पास 2m2 आ गया, और यहाँ से 7m1। चलिए इस m2 को आप इधर भेजिए, m1 है, m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर डिवाइड के साथ हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 7 इधर आएगा, 2/7। तो m1 और m2 का जो अनुपात है लिख लीजिए, m1 और m2 का जो अनुपात है हमारे पास आ गया है 2/7, ठीक है। तो m1 का मान आ गया है 7 और m2 का मान आ गया है, m1 का मान है 2 और m2 का मान है 7। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमारा जो m1 था m2 था, हमने m1 और m2 का मान निकाल लिया है। अगर आप लोग इसको पकड़ करके करेंगे y को, तब भी आपको m1 और m2 का मान मिल जाएगा, और दोनों मान क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। आप यहाँ पर y2 y1 का मान रखिएगा, y का मान रखिएगा, तब भी आपको m1 और m2 के मान मिल जाएंगे। तो लिखिए अतः बिंदु -1 6 रेखाखंड PQ को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1 -5 और b -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला बिंदु दिया है a का निर्देशांक क्या दिया है, 1 -5, और जो हमारा दूसरा बिंदु है b दिया गया है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक -4 5 है, ठीक है। क्या है, -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड। आप इन दोनों को मिला दीजिए, एक रेखाखंड तैयार हो गया। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a b को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब ये जो रेखाखंड है स्टूडेंट, ये रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर क्या खेला हो रहा है इसको आपको समझना है, ध्यान से समझिए। ये जो रेखाखंड AB है ये x अक्ष से विभाजित हो रहा है। हम समझ ले रहे हैं कि x अक्ष पर भाई एक x अक्ष पर करना, देखिए ये हमारा है कुछ इस तरीके से, समझिए हमारा रेखाखंड है, यहाँ पर x अक्ष से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब अगर रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो आपको पता है इस x पर हम कितनी दूरी चल रहे हैं, हमने मान लिया x दूरी हमने चली, और यहाँ पर अगर इसका निर्देशांक लिखना चाहे तो y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, x 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर विभाजित हो रहा है। तो x अक्ष पर y अक्ष का जो निर्देशांक होता है 0 ही होता है। तो लिख लीजिए, माना वह बिंदु x 0 है, ठीक है, x 0 है, जो रेखाखंड
रेखाखंड ए बी को M1 और M2 के अनुपात में, क्योंकि हमें अनुपात भी नहीं दिया गया, हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें अनुपात निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। दिस यानी कि x निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। देखिए x है ही x का मान, M1 निकालना है, x2 देखिए कितना है, x2 है -4, इंटू में M2 निकालना है, x1 1 है, ठीक है, अपॉन में M1 प्लस M2। चलिए हल करिए, -4M1 और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। चलिए इधर देख लीजिए। अब आप यहां से में सॉल्यूशन मिलेगा। पहले देखिए y का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, इज इक्वल टू M1 निकालना है, y2 देखिए कितना है 5 है, प्लस M2 निकालना है, y1 कितना है -5 है, अपॉन में M1 प्लस M2 इतना हुआ स्टूडेंट। अब देखिए इसको इधर भेजिए, तो 0 इंटू में M1 प्लस M2, इधर देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुणे M1, 5 गुणे M1 प्लस -5 को M2 से मल्टीप्लाई करें -5 M2 हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से 5 M2, इसको तो हमने इधर भेज ही दिया है। अब 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 5M1 माइनस 5M2 बराबर 5M2 किधर भेजिए, हो जाएगा प्लस 5M2 इज इक्वल टू 5M1, ठीक है। चलिए इस M2 को उधर भेजिए, हो जाएगा M1 अपॉन में M2, 5 को इधर भेजिए, हो जाएगा 5/5, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 1/1। M1 और M2 का जो अनुपात है हमारे पास क्या गया 1/1, यानी कि M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 1। यहाँ से आपको क्या मिला, M1 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो M1 M2 का मान है आप लोग यहाँ पर रखिए, लिखिए M1 बराबर 1 तथा M2 बराबर 1 रखने पर रख दीजिए यहीं पर, क्या दिक्कत है। x का मान हमें निकालना है, जब हमें x का मान मिलेगा तभी इस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पर M1 M2 का मान रखना पड़ रहा है, ठीक स्टूडेंट। और अनुपात निकालने की रही बात, ये जो बिंदु x0 है रेखाखंड AB को 1 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। चलिए रख दीजिए, यहाँ पर -4 इंटू में M1 का मान 1 रखना है, प्लस M2 का मान कितना रखना है 1 रखना है, अपॉन में 1 + 1 सॉल्व करिए, -4 गुणे 1 -4 + 1 अपॉन में 2, -4 + 1 -3/2, ठीक स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको मिला जो x का मान है वो हमारे पास क्या आ गया है -3/2, ठीक है। x के स्थान पर रखिए -3/2, यहाँ पर 0 है ही, तो उस बिंदु का निर्देशांक आ गया है -3/2, 0 लिख दीजिए। अतः लिखिए, अतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक -3/2 0 तथा अनुपात
1:1 है। ए जो बिंदु -3/2 जीरो है, रेखाखंड ए बी को 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, सॉल्व करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।